जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल राज अकेडमी दीवा में। इससे पहले हम आगे बढ़े, हमने आपको बता देते हैं कि हमने अब पार्ट 10 ख़त्म कर दिया था। अब हमारा पार्ट 11 चल रहा है और हमने आपको अभी अभी हमने हिमालय रिवर आपको करके पूरा ख़त्म कर दिया। अब हम दूसरी तरफ किसे बढ़ने वाले हैं, पेनिनसुलर रिवर के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से रफ करते हैं। ठीक है, देख रहे हो कितना मतलब इसमें कितने सारे रिवर्स और क्या क्या बताने में पूरा एकदम कैसा मैप हो जा रहा है। फिर भी आपको समझने वाले को समझ जाएगा, नहीं समझने वाले को तो वो फिर अब ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर और पता नहीं कैसे समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से हमने कर दिया है इसके ऊपर, इसलिए हम ना एक साथ सारी चीज़ें इसमें नहीं बता रहे हैं। इसलिए हम सबका ना अलग अलग से पार्ट बना रहे हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जब क्वेश्चंस बनते हैं तो पर्टिकुलरली इनके लिए अलग से बनते हैं, इनके लिए अलग से और इनके लिए अलग से। तो जब आपके पास वो सारी वीडियोस अलग अलग होगी तो आपको ज़्यादा बेनिफिट उसका होगा। क्लियर है? तो हमने ये बात कर लिया था, इसे भी रफ कर देते हैं। ये था 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, तो हमने हिमालय रिवर की बात कर ली थी। हिमालयन रिवर हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम पेनिनसुलर रिवर को करेंगे। ठीक है, फिर से एक बार मैप बना लेते हैं। देखिए, ये हमारा मैप हो गया, इंडिया का मैप। इसी तरीके से क्या क्या बेहतरीन प्रदर्शन करने आना चाहिए। आगे बढ़ते चलिए, पेनिनसुलर इंडिया की बात करें। पेनिनसुलर रिवर हमें पता है सर, पेनिनसुलर यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक है। अगर हम लोग मोटा देखा जाए तो ये हमारा क्या पेनिनसुलर इंडिया, थोड़ा सा मेघालय साइड भी फैला हुआ है। ठीक है, मेघालय साइड भी थोड़ा सा फैला हुआ है, इसको हम बोलेंगे पेनिनसुलर रिवर, पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, अब ये क्या बोले हैं, पेनिनसुलर रिवर। सर देखिए, पेनिनसुलर रिवर मतलब इस पेनिनसुलर इंडिया में कौन कौन सी रिवर बहती है उसके बारे में हमें पता करना है। ठीक है, कौन कौन सी रिवर बहती है इसके बारे में हमें क्या करना है, पता करना है। ठीक है, तो आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो, इससे पहले वाले जब हम फिजियोग्राफी पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को डिवाइड करने के लिए एक माउंटेन है हमारे पास जिसका नाम है विंध्यान। क्या नाम है हमारे पास, विंध्यान। ठीक है, अब इसी विंध्यान, यही विंध्यान है। ठीक है, और ये विंध्यान क्या करता है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को डिवाइड करता है। प्लस मैंने बता दिया था ये पेनिनसुलर इंडिया में आता है। प्लस मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे बहुत सारे, अगर आप अच्छे से देखोगे तो हमारा तकरीबन जो पेनिनसुलर इंडिया है वो कुछ अच्छे से अगर थोड़ा सा बना दे तो कुछ ऐसा जाएगा। क्लियर है, और ये अपना नॉर्थ इंडियन प्लेन हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था बहुत सारे क्या है, प्लेट्यूज है। यहाँ पे 3 और ये चौथा मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बागेलखंड और छोटा नागपुर प्लेट्यू, सब मैंने आपको बता दिया था। फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि विंध्यान माउंटेन है, नीचे इसके सतपुड़ा माउंटेन है। कौन से माउंटेन है, सतपुड़ा माउंटेन। इसके नीचे अजंता माउंटेन है। कुछ कुछ मैंने इसमें बातें नहीं बताई थी क्योंकि ये सारे नाम आपके उसमें नहीं थे, लेकिन फिर भी आपको याद रखने हैं। विंध्यान माउंटेन, उसके नीचे सतपुड़ा माउंटेन और उसके नीचे अजंता। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम याद रखेंगे। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना देते हैं, आपको देखने के लिए मैंने बनाया था। ये कुछ ऐसा और ये कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया विंध्यान, ये हो गया सतपुड़ा और ये हो गया अजंता। विंध्यान, सतपुड़ा, अजंता। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप अगर गौर से देखोगे तो पेनिनसुलर रिवर और रिवर मेट इन बे ऑफ बंगाल, मतलब ऐसी रिवर के बारे में बात करेंगे जो बे ऑफ बंगाल में गिर रही थी। हिमालय में भी जाके कहाँ गिरी थी, बे ऑफ बंगाल में। अब ये बात करेंगे रिवर बे ऑफ बंगाल की। तो सर अरेबियन सी की बात कब आएगी, कब अरेबियन सी की बात आएगी, अरेबियन सी की बात कब आएगी? तो सर अरेबियन सी की बात ये आएगी, पेनिनसुलर रिवर में से हमें कुछ और नहीं, हमें अरेबियन सी में जो रिवर जाके मिल रही है उसी के बारे में बात करना है। ठीक है, बात करेंगे इसकी भी, लेकिन अगर इसकी बात इसमें कर देंगे तो फिर रिवर मेट इन बे ऑफ बंगाल में किसकी बात करेंगे? तो बात उसकी भी करेंगे, लेकिन पहले इसकी बात देखते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो इसमें हमारे पास मेन 4 से 5 रिवर है। मेन कौन सी है, 1 2 3 4 5। एक है नर्मदा, दूसरी है तापी, नर्मदा तापी, और एक है माही, साबरमती और एक है लूनी। ठीक है, नर्मदा तापी, माही, साबरमती, लूनी। ठीक है, तो नर्मदा तापी देखो, नर्मदा यहाँ से बहते आती है। इसके बाद सतपुरा से नीचे से आती है तो समझ में आ गया कि नहीं आया?
क्लियर है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि नर्मदा कौन कौन से माउंटेन्स के बीच में से आती है, तो बोलना विंध्यान और सतपुड़ा के बीच में से आती है। कौन सी आपकी? नर्मदा। कौन सी आती है आपकी? नर्मदा। ठीक है। और अगर कोई पूछेगा कि तापी कहाँ से आती है, तो बोलना तापी आती है सतपुड़ा और अजंता से आती है। अजंता माउंटेन है वहाँ से आती है। क्लियर है। और कहाँ जाके ड्रेन करती है, याद रखना ये जो जगह, इसको अरेबियन सी तो बोलते हैं, लेकिन ये जो जगह दिख रही है इसको हम लोग बोलते हैं प्यार से गल्फ ऑफ खंबट। गल्फ ऑफ खंबत। क्यों गल्फ ऑफ खंबट? सर गल्फ मतलब क्या होता है? सर जैसे मैंने आपको बोला था पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला वो होता है जो एक जगह ज़मीन हो और तीन जगह से वाटर हो, इसको बोलेंगे पेनिनसुला। वैसे ही गल्फ वो होता है जहाँ पे एक साइड मतलब तीन जगह से, मतलब जैसे तीन साइड से लैंड हो, इधर भी लैंड हो, इधर भी लैंड हो और इधर में बीच में क्या हो, वाटर, तो इसको बोलेंगे गल्फ। समझ में आ गया? तो देखो ये दिख रहा है गल्फ, यहाँ पे एक जगह वाटर, एक दो तीन साइड से क्या है, लैंड है, तो इसको बोलेंगे गल्फ। ठीक है। तो एक तरफ से वाटर, तीन तरफ से लैंड, इसको बोलेंगे गल्फ। तो इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ खंबट। एक जगह है इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ खंबट। गल्फ ऑफ खंबट में आके नर्मदा और तापी आके गिर जाती है। नर्मदा और तापी दो रिफ्ट वैली से आती है। कहाँ से आती है? रिफ्ट वैली। और रिफ्ट वैली मैंने आपको 9th की ज्योग्राफी में बताया कि रिफ्ट वैली हमेशा किसके होते हैं? ब्लॉक माउंटेन की। किसकी होती है? ब्लॉक माउंटेन की। ठीक है। दो माउंटेन होते हैं, फोल्ड माउंटेन, एक ब्लॉक माउंटेन। तो ये जो विंध्यान, सतपुड़ा और अजंता ये कैसे माउंटेन है? सर ये ब्लॉक माउंटेन है। क्लियर। और फोल्ड माउंटेन कहाँ पे पाए जाएंगे? सर ये जो अभी आपने देखा ना हिमालय, ये आपके क्या थे? यंग फोल्ड माउंटेन। समझ में आ गया? तो ये फोल्ड माउंटेन, ये ब्लॉक माउंटेन से बहती है और ये ऊपर का तो ब्लॉक माउंटेन है। ठीक है। और ब्लॉक माउंटेन में रिफ्ट वैली है और रिफ्ट वैली से ही आती है आपकी नर्मदा और तापी। इंडिया में मेजॉरली दो ही ऐसी रिवर है बड़ी जो वेस्ट डायरेक्शन में बहती है और अरेबियन सी में जाके गिरती है, इसका नाम है नर्मदा और तापी। बाकी सारी रिवर ईस्ट में जाती है, क्योंकि इंडिया का मैंने बताया था कि जो स्लोप है इस साइड से उठा हुआ है और इस साइड से गिरा हुआ है, इसलिए ईस्ट में सारी रिवर जाती है, ईस्टवर्ड स्लोप है। क्लियर। वहीं अगर दूसरी, अभी देखो नर्मदा और तापी की हमने बात कर ली, ये जब जाके कहाँ, अरेबियन सी गल्फ ऑफ खंबत में गिर जाती है। तीसरी की बात करते हैं माही। माही देखो यहाँ से, माही कहीं यहाँ से आती है, माही यहाँ से आती है। देखो माही देखो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आ रही है और नॉर्थ ईस्ट की तरह माही देखो नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से आ रही है और कहाँ जा रही है? साउथ वेस्ट में जा रही है। कहाँ जा रही है? साउथ वेस्ट में जा रही है। और ये भी आगे कहाँ गिर जाती है? गल्फ ऑफ खंबट में गिरती है। कहाँ जाके गिरती है? गल्फ ऑफ खंबट में गिरती है। क्लियर है। इसको कुछ, इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा बनाना चाहिए। समझ में आ गया? तो ये नॉर्थ ईस्ट से आ रही है और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। क्लियर है। और जाइए कहाँ गिरी? गल्फ ऑफ खंबट में। तीन हो गई। चौथी बात करते हैं साबरमती की। साबरमती सर देखो इधर एक माउंटेन है, अरावली माउंटेन है जिसका नाम है अरावली। ये अरावली के साउथ से निकलती है, अरावली के साउथ से निकलती है और सीधा आके गिरती है गल्फ ऑफ खंबट में। सीधा अरावली के नीचे से निकलती है और साउथ में आके सीधा गिरती है कहाँ पे? अरावली के इसमें। ठीक है। लाइट चली गई। क्लियर है। समझ में आ गया? तो साबरमती का आपको ये समझ में आ गया। अब दूसरी है हमारे पास लूनी। अब लूनी है, लूनी देखो कहाँ से आती है? देखो ये यहाँ से अरावली के वेस्ट से आती है और ससुरी आके यहीं पे गायब हो जाती है। ये जगह क्या है? रन ऑफ कच्छ। क्या है? रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ, याद ना, ये है रन ऑफ कच्छ और आगे है गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ। तो आपके बुक में गलत दिया है, आपके बुक में दिया है कि ये लूनी रिवर आके गल्फ ऑफ कच्छ में गिर गई, जबकि ये गलत है। कहाँ पे आके गायब हो गई? रन ऑफ कच्छ में। क्लियर है। ये कोई पानी में जाके इसका कोई मिलन नहीं होता है, ये जाके कहाँ पे? रन ऑफ कच्छ में आ जाती है और ये गल्फ ऑफ कच्छ में गिरती नहीं है, ये रन ऑफ कच्छ में आके गायब हो जाती है। आके गल्फ, क्योंकि थार डेजर्ट है, मालूम है ना, यहाँ पे पूरी थार डेजर्ट है और थार डेजर्ट में यहाँ की ये सूख जाती है और यहीं पे आके रुक जाती है। इसका नाम है रन ऑफ कच्छ। क्लियर है। पेनिनसुलर रिवर, हमने 5 रिवर की बात की। नर्मदा तापी जो रिफ्ट वैली से आती है, किसकी? विंध्यान और सतपुड़ा के बीच से आती है, सतपुड़ा अजंता के बीच से तापी आती है और जाके कहाँ गिरती है? गल्फ ऑफ खंबत, अरेबियन सी में। तीसरी आती है हमारे पास माही। माही, और याद रखना माही एक ऐसी रिवर है, याद रखना एक और चीज़ आपको एक इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। जैसे आप देखते हो तो इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, अगर वर्ल्ड में आपको मालूम है तो इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जाता है ऐसा। ठीक है। तो यही माही रिवर ऐसी रिवर है जो ये देखो ऐसा जा रहा है ना हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार में काटती है ये। एक बार ऐसा काटेगी जाते हुए और दूसरी बार ऐसा काटते हुए। तो ट्रॉपिक ऑफ
कैंसर को काटने वाली रिवर सिर्फ एक ही है, वो है इसका नाम है माही। ठीक है, एक और इन्फॉर्मेशन आप रख लेना। ठीक है, तो ये माही रिवर आती है, गल्फ ऑफ खम्बट में गिरती है, अरेबियन सी में गिरती है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। क्लियर। वहीं अगर हम बात करते हैं साबरमती की तो सीधा साउथ अरावली के नीचे से साउथ से निकलती है और सीधा आगे गिरती है अरेबियन सी में, गल्फ ऑफ खम्बट में। लेकिन जो एक लूनी रिवर है जो अरावली के वेस्ट से निकलती है वो आती है और आके रान ऑफ कच्छ में गायब हो जाती है, सूख जाती है सुसरी। अब सूख जाती है, लेकिन आपके बुक ने दिखाया है कि गल्फ ऑफ कच्छ में गिर गई जाके। अरे कैसे गिर गई गल्फ ऑफ कच्छ में, कैसे गिर गई? जब रान ऑफ कच्छ में ये घुसी है तो मतलब रान ऑफ कच्छ में जाके गुम गई तो गल्फ ऑफ कच्छ में गिर कैसे गई? समझ में आ गया? तो यही था आपका पेनिनसुलर रिवर। समझ में आ गया? और एक चीज़ याद रखना, हम बात किसकी कर रहे थे? देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है आपका वेस्टर्न घाट्स, और वेस्टर्न घाट से ही आपकी सारी रिवर वेस्ट में फ्लो करेगी। और इसमें कौन कौन से स्टेट आएंगे? पहले तो गुजरात आ जाएगा, दूसरा महाराष्ट्र आ जाएगा, तीसरा कर्नाटका आ जाएगा और चौथा केरला आ जाएगा। ये 4 रिवर की 4 स्टेट की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे रिवर्स है जो वेस्ट में फ्लो करते हैं। क्लियर। और वेस्टर्न घाट्स ध्यान दो, अगर यहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी, अगर यहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी तो देखो यहाँ पे ज़्यादा बारिश तो क्या सब पानी यहाँ पे जाएगा? क्या जाएगा, लेकिन थोड़ा मोड़ा पानी यहाँ पे भी जाएगा ना, तो थोड़ा मोड़ा ये पुणे आ जाता है आपका और ये मुंबई आ जाता है। इसलिए मुंबई में ज़्यादा बारिश होती है, पुणे में बारिश ही नहीं होती है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो बीच में क्या है? वेस्टर्न घाट्स, और यही क्या है? वाटर डिवाइड करता है। वेस्टर्न घाट्स यहाँ को ज़्यादा पानी देता है, यहाँ को कम देता है। समझ में आ गया? तो यहाँ कम पानी, यहाँ पे ज़्यादा पानी आता है, यहाँ पे कम, क्योंकि मैंने बताया साउथ वेस्ट विंड यहीं से आती है। समझ में आ गया? जो मानसून लेके आती है। क्लियर। तो हमारे यहाँ का हमने अरेबियन सी का देख लिया, अभी यहाँ का देखना बाकी है जिसको हम देखेंगे रिवर मेट्स इन बे ऑफ बंगाल। कोसी का मैंने बता दिया ना, ये सब विंध्यान सब पूरा सब मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? मैं जब आपको ये पढ़ा था तो मैंने आपको एक कोसी थी जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज थी, जिसमें ऊपर की साइड मैंने आपको बताया था घाघरा, गंडक, कोसी, और उसके नीचे मैंने बताया था कि यमुना, चंबल, सन, बेतवा और बेटवा, केन और सन, दामोदर, ये सब मैंने आपको बताया था। तो जो दूसरी बात जो ऊपर साइड थी कोसी, कोसी को बिहार की श्रापित नदी कहा जाता है, क्योंकि ये सब पेरेनल रिवर होती है। लेकिन जब बरसात आती है तो पहले से तो इसमें पानी है ही, क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहा था ऊपर साइड से, लेकिन जब इसके अंदर पानी आ जाता है तो पानी तो रहता ही है पहले से, क्योंकि पेरेनियल रिवर है, 12 महीने बहती है। ऊपर से जब इसमें मानसून आ जाता है, बारिश आ जाती है, तो बारिश में रिवर का जो एरिया और बड़ा हो जाता है और बिहार पूरा डूब जाता है। इसलिए कोसी को गंगा का श्रापित नदी कहा जाता है, सौरो ऑफ बिहार। क्लियर? इतना आपको समझ में आ गया? अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, राज अकेडमी वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, और अपने से दोस्तों और रिलेटिव्स में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए कि इस तरह की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे दी जा रही है, विद फिजिकली तरीके से हम आपको सारी चीज़ें करा रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। ये पार्ट 11 है हमारा, पार्ट 12 लेके आएंगे जिसके अंदर रिवर मेट इन बे ऑफ बंगाल आपसे कंप्लीट कराएंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।